मित्रों नमस्कार। आज अखबार में मैं जब पढ़ रहा था कि कल 12th क्लास का हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट निकला है और उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है हमेशा की तरह से। कारण कि लड़कियां फोकस करके पढ़ती हैं, उनका ध्यान एकाग्रचित होकर के पढ़ाई की तरफ रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि रिजल्ट का मतलब केवल यही परीक्षा नहीं है, परीक्षा तो सारी उम्र चलती है। और लड़के कभी भी ये ना सोचें कि हमारे नंबर कम हैं, कारण उनका और भी कामों में ध्यान रहता है, परिवार के, घर के, और उनके अपने भी कुछ ना कुछ कार्य निकलते रहते हैं। कई बार हमारा मन करता है कि हम उन सभी बच्चों को जो टॉप पे रहे हैं, और टॉप पे रहे हैं तो वो बधाई के पात्र तो हैं ही, लेकिन उन बच्चों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। पास होने का मतलब केवल यहीं पास होना नहीं है, ये तो लगातार जर्नी चलती रहती है। केवल 12th में ही पास नहीं, ना जाने आप आगे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉप पे भी आ सकते हैं। और आपकी कैपेबिलिटी, आपकी सामर्थ्य, आपका इंटरेस्ट यदि आपका सही दिशा में जा रहा है तो आपके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। मैं आप सभी से कैरियर काउंसलिंग के लिए ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कभी भी किसी के दबाव में आकर के किसी स्ट्रीम को ना चुनें। हो सकता है माता पिता को ज्ञान ना हो, या माता पिता जो नहीं बन पाए वो अपने बच्चों को थोप रहे हों, लेकिन आप उनको कंफर्टेबल जोन में ला करके अपनी बात जरूर रखें। और माँ बाप से भी मेरा अनुरोध है कि वो बच्चों को कंफर्टेबल फील कराएं, तभी तो वो आपको अपने मन की बात कह पाएंगे। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। मैं डाटा के हिसाब से यदि आपसे बात करूं तो कोटा में 1 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक लगभग 9 बच्चों ने सुसाइड किया है। ये मैं निराशाजनक पहलू आपको पेश नहीं करना चाह रहा था, लेकिन केवल कोटा में ही इतने सुसाइड होने का कारण या तो टीचर, उनके मित्र, उनके पेरेंट्स, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे, या लापरवाही हो रही है, या आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत विचारणीय विषय है। मेरा ये मानना है कि मित्र, टीचर और पेरेंट्स यदि समय समय पे उसका आकलन करें, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है। हम उसकी सामर्थ्य को नहीं देखते, हम उसके इंटरेस्ट को नहीं देखते, और हम अपनी इच्छाएं थोप देते हैं। अगर मम्मी टीचर नहीं बन पाई तो वो बच्चे को सोचती है कि ये टीचर बने। इसी तरह से अगर पापा इंजीनियर नहीं बन पाए तो वो उसको टारगेट देते हैं, आपको इंजीनियर बनना है। लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है, ये कैरियर काउंसलर ही बता सकता है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बच्चों के कैरियर काउंसलिंग से पहले कभी भी यदि आप कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। टीचर कर पाएँ, उनके रिलेटिव हो सकते हैं, उनके मित्र हो सकते हैं, लेकिन यदि कहीं भी निर्णय लेने में कमी रह जाती है तो उसका परिणाम पहले स्ट्रेस और डिप्रेशन को जो समझ गया, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो यार दोस्त हैं, या किसी से भी वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, यदि तो वो समझ गए तो सुसाइड तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं, उससे पहले ही वो बात सुलटा ली जाएगी। यदि डिसीजन गलत भी हो गया, उस डिसीजन को हम सही भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक कहावत है कि अभी तो बेटी बाप के है। इसका मतलब ये हुआ कि हम निर्णय अगर गलत ले भी गए तो उसे ठीक कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बच्चा इस बोझ से दबा रहता है कि मेरे माँ बाप ने ना जाने कर्जा लेकर के मुझे दाखिला कराया है, ना जाने ज़मीन बेच के दाखिला कराया है, सोना चांदी बेच करके मेरा दाखिला कराया है। वो इस बोझ में दबा जा रहा है और वो आपको कह ही नहीं पा रहा है। ऐसे ही ये 9 बच्चे हैं जो उम्मीदों का बोझ सहन नहीं सके।
9 बच्चे कौन हैं कोटा में, जनवरी से लेकर के अभी तक। 24 जनवरी को मोहम्मद जैद मुरादाबाद के, 31 जनवरी को निहारिका कोटा से, 2 फरवरी को नूर मोहम्मद गोंडा उत्तर प्रदेश से, 13 फरवरी को शुभ कुमार छत्तीसगढ़ से, 20 फरवरी को राजगढ़ एमपी से, 6 मार्च को अभिषेक भागलपुर, 24 मार्च को उरूज भागलपुर से, 28 अप्रैल को सुमित रोहतक हरियाणा के और 30 अप्रैल को भरत राजपूत धौलपुर से। ये वे बच्चे हैं जो माँ बाप की उम्मीदों का बोझ बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाए। ये बहुत ही विचारणीय है, इतनी कम समय में एक ही जगह पे सुसाइड होना। अभी तो कितने ही रिकॉर्ड इसमें आए नहीं हैं, वो हो सकता है दिल्ली में, बॉम्बे में और भी कहीं हो रहे हो, लेकिन बार बार अगर इतने कम समय में इतने सुसाइड हो रहे हैं तो ज़रूरत है प्रशासन को भी एक ऐसे काउंसलर मोटिवेटर की जो समय समय पे इंस्टीट्यूट में जा कर के वो ये देखे कि कौन बच्चा ऐसा है जो ऐसा फील कर रहा है कि मैं गलत जगह आ गया या मुझे ये नहीं लेना चाहिए था। इसी तरह से पेरेंट्स को भी समय समय पे उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनको बुलाएं ताकि वो अपने मन की बात कह सकें। मेरा आप सभी से अनुरोध है, केवल विद्यार्थी ही नहीं, उनके माँ बाप से, टीचर से, स्कूलों के मालिकों से, कंपनी के मालिकों से, मैनेजमेंट से, यदि हम आसपास, चाहे वो एम्प्लॉई है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो मार्केटिंग में है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो ऑफिसर है, डिप्रेशन, स्ट्रेस तो किसी को भी हो सकता है। अगर बॉस होकर के हम जिस सबॉर्डिनेट से, टीचर होकर के जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यदि हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को या उसकी मनोदशा को नहीं समझ पा रहे तो कहीं ना कहीं कमी है। ये सब्जेक्ट भी टीचर को और ज़्यादा अपनी स्किल को बढ़ाना होगा, तभी तो वो बच्चों को पहचान पाएगा। कितने बच्चे पहले तो लेट आते हैं, फिर छुट्टी करते हैं, फिर बीमार रहते हैं। यही तो एक सिंबल, यही तो एक सिम्टम है ये बच्चों का। तो मेरे साथ आरुषि हैं जो इस मैटर पे अपनी युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने बारे में बताएगी कि आजकल क्या चल रहा है और उसने इन सभी चीज़ों का, समस्या का समाधान कैसे निकाला कि अपनी बात को किस तरह से वो मनवाती है। सुनिए उसी के मुंह से। तो जैसे अभी आप लोगों ने डॉक्टर सीपी भारद्वाज जी से सुना, उन्होंने जैसे जैसे सारी डिटेल्स बताई हैं कि अभी जो जो हुआ है, अभी न जनवरी से, मतलब इसी साल का है अभी तो ये डाटा, अभी से ही थोड़ी ना हो रहा है, ये तो कितने सालों से ये चीज़ चलती आ रही है कि मतलब जो पेरेंट्स होते हैं जो नहीं कर पाए वो चीज़, वो अपने बच्चों पे थोप दिया कि मुझे चाहिए कि तुम ये मेरे को करके दिखाओ। तो उनको ये एटलीस्ट देखना चाहिए कि उस बच्चे को क्या चाहिए, मतलब वो अपने जीवन में करना क्या चाहता है, एटलीस्ट पूछो तो सही। मतलब अब आजकल के टाइम पे तो इतना ज़्यादा स्कोप है हर चीज़ में, छोटा सा छोटा बच्चा बताओ यूट्यूब पे है वो, उसको मतलब व्यूज़ आ गए, अच्छे लाइक्स आ गए, पैसे मिलने लगे, उसने पढ़ाई करी है क्या? नहीं। तो ये चीज़ नहीं है कि अगर आपने एक एग्ज़ाम नहीं दे पाए, चलो ठीक है, नहीं आए उसमें अच्छे मार्क्स, क्योंकि मैं भी एक अभी स्टूडेंट ही हूँ, मेरा भी आएगा रिज़ल्ट, मुझे नहीं पता है क्या है। लेकिन सिर्फ़ मतलब वो वाली एक लाइन होती है ना कि वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, वो वाली बात यहाँ पे सच हो जाती है, क्योंकि सिर्फ ये एग्जाम थोड़ी ना देना है, अभी तो बहुत एग्जाम, मतलब पूरी लाइफ ही हमारी तरीके से एग्जाम है। तो एक चीज मतलब स्पेशली बच्चों से तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मतलब अपने आप को ना थोड़ा सा खोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बंद के बोझ के अंदर रहने से कुछ नहीं होगा। भले ही चाहे कोई फ्रेंड हो, कि कोई आपका पार्टनर हो, मतलब कोई साथ में आपका रूममेट हो, अगर आप पेरेंट्स से नहीं कह पा रहे हो तो एक बार उनसे शेयर करके देखो, हो सकता है आपको थोड़ा सा कम बोझ लगेगा आपके ऊपर, आप उनसे शेयर करोगे तो उनके भी ओपिनियंस मिलेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे थॉट्स लाते रहोगे अपने अंदर कि मेरे को तो खत्म करना है सब, इससे कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा थोड़ी ना कि इस जीवन में हो गया, अगले जीवन में फिर यही चीज होगी। तो इससे बचने का और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बस बात करनी पड़ेगी, अपने आप को खोलना पड़ेगा। तो इसके आगे डॉक्टर कंटिन्यू करेंगे।